हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं बात करूंगी, कल श्रावणी पूर्णिमा है। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, कुछ विशेष चीज़ों का दान करना। शिव महापुराण में बताया गया है कि यदि इन विशेष चीज़ों का दान आज की तिथि में कर दिया जाए तो कितना भी जीवन में बुरा समय चल रहा हो, कितना भी कष्ट से भरा हुआ समय चल रहा हो, रास्ते बहुत अधिक कठिन हो गए हैं, लेकिन उसको भी काटा जा सकता है इन दान के द्वारा। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा दान आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए, तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए। और दोस्तों ये पूर्णिमा इसलिए भी विशेष होती है कि प्रायः पूर्णिमा में हम लोग चंद्रदेव की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं, लेकिन ये पूरा माह ही शिव जी का है। और इस पूर्णिमा में विशेष आराधना होती है महादेव की, जो कि मैं वीडियो में बता भी चुकी हूँ पिछली वाली। और महादेव के साथ साथ आज श्री हरि विष्णु की आराधना होती है। श्री हरि विष्णु जो कि महादेव के आराध्य हैं, तो महादेव के साथ यदि श्री हरि विष्णु जी की आराधना आज के दिन पूर्णिमा तिथि में की जाए तो बहुत अधिक श्रेष्ठ होती है। दोस्तों प्रायः हर पूर्णिमा में मैं आपको बताती हूँ कि पीपल वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें, क्योंकि वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कल जो है रविवार है, और रविवारी पूर्णिमा में पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा बिल्कुल भी भूल के न करें, इस बात का ध्यान रखें। तो आगे की वीडियो में आपको ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको दान आज के दिन जरूर करना है, और कौन सी पूजा विधि है जो कि महादेव की विशेष पूजा विधि है, पूर्णता दिलाने वाली पूजा है। ये मैं एक और वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज फिर एक पूजा विधि के बारे में महादेव की बताऊंगी जो कि नारायण के साथ करनी है। तो इस पूरी वीडियो में आगे यदि आपने पूरी तरह से देख लिया तो आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं आप उनको पूर्णतया काट सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अधिक, जो कहें कि मील का एक पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो इसमें जो दान की सामग्री बताई गई है वह शिव महापुराण में बताई गई है कि यदि शिव मंदिर में जाकर के इन चीज़ों का दान किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को गरीबों में दान करना है। यदि कोई ज़रूरतमंद हो तो आप इन चीज़ों को दान कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ज़रूरतमंद को ये चीज़ें दान करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ होता है। सर्वप्रथम तो आप जानते हैं पूर्णिमा तिथि है तो सुबह जगना, घर की साफ सफाई इत्यादि करना, घर के मुख्य दरवाजे की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करके स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक आप हल्दी, रोली, कुमकुम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको अपने घर में विधिवत पूजा पाठ, होम हवन जो भी करा सकें आज कराएं। वैसे तो श्रावणी पूर्णिमा पे विशेषकर नारायण के लिए आज कथा भी होती है, तो यदि यह सत्यनारायण की कथा आपके घर में होती है तो अति उत्तम, नहीं हो रही है तो आप खुद से पूजा पाठ कर लें, एक छोटा सा होम कर लें। होम क्या होता है, गाय के गोबर का उपला लाएं और उसको जला करके, और थोड़ा सा घी तो सबके ही घर में गाय का होता है पूजा के लिए, तो उसको ले करके और सबसे पहले 5 आहुति गणेश जी के लिए दें। उसके बाद जो है 9 ग्रहों के नाम से एक एक आहुति उसमें दें। उसके बाद आपके जो भी इष्ट देव हैं, महादेव हैं, ये जो भी इष्ट देव हैं उनके मंत्रों को जप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए कम से कम 108 बार आहुति दें। दोस्तों यदि ये तो श्रावणी पूर्णिमा है, लेकिन यदि हर पूर्णिमा में इस नियम का पालन किया जाए तो बताया जाता है शास्त्रों में कि उस व्यक्ति के घर में सर्वदा के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है, यदि पूर्णिमा तिथि में इस व्रत का, इस नियम का पालन किया जाए। वैसे ही मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि में किए गए उपाय पूर्णता दिलाने वाले होते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो घर में जितनी भी पूजा पाठ हो आप कर लेना है, और आज के दिन आप महादेव की विशेष आराधना पूजा करेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार वहाँ आप देख लीजिए। और यदि आप बहुत विशेष पूजा नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको आज के दिन शिव मंदिर ज़रूर एक बार जाना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बीत चुका है, आज पूर्णिमा तिथि है, और पूर्णिमा तिथि में महादेव को प्रसन्न करते हैं तो आपके जीवन में चंद्रमा की कितनी भी बुरी दशा चल रही हो आपको उससे मुक्ति मिलती है। क्योंकि महादेव जो है वह महादेव के शीश पे चंद्रमा निवास करते हैं, और जो कोई व्यक्ति महादेव की पूजा करता है, आराधना करता है, जलाभिषेक करता है, चंद्र उनके बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। चंद्रमा खराब होने का एक सामान्य सा लक्षण है, माँ से उस व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बनती है, उसका मन चंचल रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं चंद्रमा के खराब होने से। तो यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की लक्षण दिखे तो उसको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, रात को चंद्र को अर्घ देना चाहिए, और सबसे बड़ी जो साधारण सा उपाय है वो महादेव के शरण में चले जाए, उनकी पूजा आराधना जितनी हो सके उतनी करें।
ये काम आपको करना है दोस्तों। महादेव को आज के दिन पूरे सावन महीने में जितने भी दिनों, जैसे कि इस बार लगभग 29 दिनों का सावन था, 29 अक्षत ले लें, 29 बेलपत्र ले लें, बेलपत्र पे श्री राम का नाम लिख लें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है श्री हरि विष्णु की भी तिथि होती है, और श्री हरि विष्णु के नाम यानी कि राम का नाम लिखा हुआ बेलपत्र यदि महादेव को समर्पित करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य हमारे शास्त्रों में कुछ भी नहीं बताया गया है। कोई भी चीज़ आप चढ़ा लें, चाहे सोना चांदी हीरे मोती अर्पित कर लें, लेकिन राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उससे आपको जितना लाभ होगा उतना सोना चांदी मतलब बहुमूल्य रत्नों के अर्पण का भी उतना अधिक लाभ नहीं बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो ये उपाय कर लें। पूजा पाठ करके आरती करना आज के दिन ना भूलें, क्योंकि आरती वो चीज़ होती है, यानी कि कपूर की आरती वो होती है जो आपकी पूजा को पूर्ण करती है। पूजा में यदि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा कर लें। और करने के बाद आपको घर आकर के माँ लक्ष्मी और नारायण की भी पूजा करनी है, यदि आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। यदि किसी अन्य कष्ट से आप जूझ रहे हैं, आपके घर में भगवान ने बहुत लक्ष्मी दी है, आप संतुष्ट हैं, तो कोई समस्या नहीं है कि आप ये पूजा करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करना और जो मैंने बताया घर की साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें पूर्ण है आज श्रावणी पूर्णिमा के लिए। लेकिन अगर यदि आप गरीबी से बहुत अधिक परेशान हैं तो आज के दिन नारायण और लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। तो मैंने जो हवन बताया, होम, छोटा सा हवन तो करना गलत होगा, छोटा सा जो होम बताया वो भी कर लीजिए घर में। और करने के बाद आप श्री सूक्त का 11 पाठ, कुछ नहीं तो कम से कम 1 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज बहुत अधिक फलदायी होता है। तो कम से कम ये पाठ जो है ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 पाठ श्री सूक्त का कर ले, 1 पाठ जो है विष्णु सहस्त्र नाम का कर लें। दोस्तों कहा गया है शास्त्र की, और कहना तो जो है वो अलग ही है। मैंने देखा है जीवन में चमत्कार होते हुए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जो पढ़ता है, जो उनका उल्लेख करता है, जो इन पाठ का दैनिक पाठ करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता ही होता है। तो ये काम करें। कम से कम विशेष तिथियों में तो ज़रूर पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, और जो गुरुवार होते हैं उस दिनों में तो आपको ये पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो ये सारे काम कर लें। करने के बाद जो है आपकी विशेष जो पूजा आराधना है वो हो जाए। जितना हो सके आज के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया। दोस्तों हमारे शास्त्र में दान का यानी कि 3 प्रकार के जो पूजा पाठ है, जो ग्रह दोष हैं उनको दूर करने के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। एक तो राजसी उपाय बताया गया है जिसमें कि दान वगैरह आते हैं, और एक आध्यात्मिक जो कि हम लोग करते हैं, और एक तामसी बताया गया जिसमें कि टोने टोटके इत्यादि होते हैं। तो अब आपको जो दान करना है उसमें कौन सी चीज़ें दान करना है। देखिए शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा महत्व बताया गया, आपको याद होगा कि सीवी थे, राजा हरिश्चंद्र थे, तो बहुत हमारे ऐसे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इतना बड़ी दान मतलब बहुत बड़े दान को किया है, जिनकी महिमा अनंत है। दान के द्वारा जो है हम अपने ग्रहों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। आज के दिन शिव महापुराण में बताया गया है कि यदि श्रावण पूर्णिमा में शिव मंदिर के बाहर जाकर के यदि नमक के पैकेट का दान कर सकते, चावल का दान कर सकें, काले तिल का दान कर सकें, तो आपके जीवन में बहुत अधिक खुशहाली लाने वाली है। देखिए बहुत अधिक तो इन दान को कोई लेता नहीं है, जैसे कि नमक का दान जल्दी कोई लेगा नहीं आपसे, लेकिन आपका यदि दान कोई स्वीकार कर लेता है तो समझे कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और कष्ट कटने ही वाला है। तो काले तिल, चावल और नमक, यदि इन चीज़ों को, देखिए धोखे से किसी को नहीं दिया जाता है दान को हमेशा खोल करके दिया जाता है, और जो व्यक्ति आपका दान स्वीकार करे आप उसे ही दान दें। तो इस दान को जरूर करें। शिव मंदिर के बाहर यदि कोई ज़रूरतमंद है तो ज़रूर उन्हें दान दें, क्योंकि इस प्रकार का दान यदि आप दे देते हैं और व्यक्ति आपका स्वीकार कर लेता है तो चाहे कितना भी बुरा समय आपके जीवन में चल रहा हो वो कट जाता है। ऐसी बात जो है शिव महापुराण में बताई गई है, और ये बात जो है जीवन में अक्षरशः सत्य भी होती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यदि आप इन चीज़ों का दान करने में सक्षम है तो आज के दिन जरूर करें। दूसरी चीज़ की, यदि आप इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, कोई आपका दान स्वीकार नहीं करता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं जो कि बड़ा सामान्य सा है, जो कि सभी लोगों को करना ही करना चाहिए। देखिए पूर्णिमा तिथि है, यदि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर तो जाना ही चाहिए, कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में तो जरूर जाना चाहिए। आप हमेशा नहीं जा पाते हैं तो कम से कम घर से कुछ सीधा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो पूर्वज थे, जो पुराने समय के लोग थे, वो अमावस्या और पूर्णिमा में कुछ न कुछ भोज जरूर कराते थे। क्योंकि समय बहुत अधिक व्यस्तता भरा है और हम ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ न कुछ सीधा जो है, सीधा मतलब आप समझ रहे होंगे, चावल, आटा, दाल और कुछ सब्जियां मंदिर में दान कर सकें तो बहुत अच्छा है। और बहुत ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, आपकी जो भी स्थिति हो, जो भी क्षमता हो, उतना आप दान कर सकें। और आपको ये चीज़ें भी यदि झंझट लगती हैं, आपको लगता है कि कौन इतना सारा सीधा
सीधा बांधे और मंदिर में ले जाकर के पहुंचाए। तो इसके लिए आप कुछ मंदिर में दान कर दे, जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये, जो भी आप चीज़ें जितनी भी दान कर सके आप दान जरूर करें। देखिए, दान से एक दिमाग में बात आती है कि दान करना मतलब कि हमारे बहुत सारे सामान जो पैसे जो है हम मंदिर में दे के चले आते हैं। कहा गया है कि दान करने का 10 गुना 100 गुना आपको बढ़कर के प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। सही भी बात है, यदि आप अपनी कमाई को कुछ हिस्सा मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान नहीं करते हैं तो वो कमाई वहीं पे रुक जाती है, बल्कि उससे कम होने लगती है। लेकिन यदि आप उन चीज़ों का दान करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती है। देखिए, विद्या हो गई और आपका धन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि विद्या को ही ले लीजिए, विद्या बांटने से बढ़ती है, वैसे ही हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ धन होता है, जो कि यदि हम शुभ कार्यों में लगाते हैं तो उसकी बढ़ंती होती है, वो बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखें। तो उसको दान को बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ दान करना चाहिए, और अमावस्या पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए श्रेष्ठ होती है। एक चीज़ मैं और आपको पहले ही बता देती हूँ कि कल पूजा करने के लिए बेलपत्र बिल्कुल न तोड़ें। बहुत सारे प्रश्न भी आपके आते हैं कि दीदी किन तिथियों में बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं, तो मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। और वैसे ही मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ, कल बेलपत्र मत तोड़िएगा। बेलपत्र आज दोपहर तक ही आपको तोड़ लेना चाहिए था, और आप इन बातों को जानते भी होंगे शायद। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।